जंगल में सब कुछ पहले जैसा शांत था। मोगली अपने दोस्तों बगीरा और बल्लू के साथ दिन भर खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और नदी में तैरता था। एक दिन मोगली ने देखा कि जंगल के उत्तर दिशा से अजीब सी धुंध उठ रही है। बल्लू ने कहा, मोगली उधर मत जाना, वो जगह निषिद्ध घाटी है, वहां से कोई वापस नहीं आता। मोगली की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, अगर कोई नहीं जाता तो सच कौन बताएगा। मोगली ने अपने दोस्तों की चेतावनी को नकारते हुए धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, धुंध गहरी होती गई और जंगल का परिचित वातावरण दूर होता गया। उसने सोचा, यहां कुछ तो है जो मुझे जानना है। जंगल की आवाजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं और मोगली ने महसूस किया कि वह एक अनजाने खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसे एक हल्की चमक दिखाई दी जो उसे और भी आकर्षित कर रही थी। उसने सोचा, यहां कुछ रहस्यमय है और मुझे इसे जानना चाहिए। रात को जब सब सो गए, मोगली चुपके से घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में भेड़ियों का झुंड मिला। उन्होंने मोगली को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोगली ने कहा, मैं डरने नहीं आया हूं, सच्चाई जानने आया हूं। घाटी के पास पहुंचते ही उसने देखा, पेड़ सूखे हुए, पानी काला और हवा में अजीब गंध थी। तभी एक चमकती आंखें उसकी ओर बढ़ीं। मोगली ने अपनी हिम्मत जुटाई और देखा कि वह एक विशाल जीव है जो उसे घूर रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम कौन हो? जब जीव ने मोगली की ओर देखा, उसने कहा, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। तुम यहां क्या करने आए हो? मोगली ने जवाब दिया, मैं सच्चाई जानने आया हूं, इस घाटी की गहरी रहस्यमयता को समझने के लिए। जैसे ही मोगली ने अपनी बात पूरी की, जीव ने कहा, अगर तुम सच्चाई खोजने आए हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मोगली ने साहस दिखाते हुए कहा, मुझे तैयार रहना होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, मोगली के मन में अनेक सवाल थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो एक विशाल काला नाग किराना था जो घाटी का राजा था। उसने फुफकारा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालता है? मोगली बोला, मैं जंगल का बेटा हूं, सच जानने आया हूं। किराना ने बताया कि घाटी पर शाप है जिसे शेर खान के पूर्वजों ने लगाया था। जब तक जंगल में मनुष्य का बच्चा रहेगा, घाटी अंधेरी रहेगी। मोगली ने कहा, मैं इस शाप को तोड़ने का तरीका खोजूंगा। वह जानता था कि उसे जंगल के जानवरों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। काले नाग ने उसे चेतावनी दी, इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं हो, शेर खान तुम्हारा पीछा करेगा। मोगली जंगल के भीतर दौड़ता है अपने मित्रों को इकट्ठा करने के लिए। वह जानता है कि उसे जानवरों की मदद चाहिए होगी। जब वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो वह उन सभी से कहता है, हमें मिलकर इस शाप का सामना करना होगा और शेर खान को रोकना होगा। जानवर मोगली की बात सुनते हैं और धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती है। एक बूढ़ा उल्लू बोलता है, यदि हम एकजुट होते हैं तो हम इस शाप को तोड़ सकते हैं। सभी जानवरों के दिल में साहस जाग उठता है और वे मोगली की योजना का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोगली ने कहा, अगर ये शाप मनुष्य के कारण है तो मैं ही इसे तोड़ूंगा। किराना हंस पड़ा, तो पहले मेरा विष झेलो। एक भयंकर लड़ाई हुई। मोगली ने पेड़ों की लता से झूला बनाकर नाग पर छलांग लगाई। बगीरा और बल्लू समय पर पहुंच गए और मिलकर किराना को घाटी से बाहर धकेल दिया। मोगली ने अपनी जीत पर गर्व से खड़ा होकर किराना को जंगल की परछाइयों में भागते हुए देखा। सूरज ढलने लगा, पेड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी। बगीरा और बल्लू मोगली के साथ खड़े होकर अपनी मेहनत से मिली जीत का जश्न मनाने लगे। मोगली, बगीरा और बल्लू एक छोटी आग के चारों ओर जमा हुए सितारों भरे आसमान के नीचे अपनी साहसिकता की कहानियां साझा करते हुए, आग की गर्म रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे। मोगली आग में झांकते हुए विचारमग्न दिख रहा है। अपनी यात्रा और जिन चुनौतियों का सामना उसने किया है उनके बारे में सोचता हुआ। जंगल की परछाइयां उसके चारों ओर हैं। सुबह सूरज की किरणें घाटी में पहुंची। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, झरने बहने लगे। जंगल के सब जीव बोले, मोगली ने फिर से हमें बचाया। बल्लू ने हंसते हुए कहा, अब तू सच में जंगल का राजा है। मोगली मुस्कुराया और बोला, जंगल मेरा घर है और घर की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। जंगल अपनी नई सुबह में खिल रहा था। मोगली ने सभी जीवों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे।
सभी जानवर उसकी बात सुनकर उत्साहित हो गए और एक साथ उस महान उद्देश्य के लिए जुट गए। मोगली ने जानवरों को बताया कि हमें जंगल की सुंदरता और शांति को बनाए रखना है। वे सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एकजुट हो गए। अब उनकी मित्रता और साहस जंगल के लिए एक नई ताकत बन गई थी। मोगली और उसके दोस्त मिलकर जंगल को साफ करने लगे। उन्होंने पुराने कूड़े को हटाया और नए पेड़ लगाए। उनकी मेहनत ने एक नई ऊर्जा भर दी और कुछ ही समय में जंगल एक बार फिर से जीवंत हो उठा।